हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। फाइनली आप सबके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इस एफएफ का ये पार्ट लेकर आई गई हूँ। पर हाँ, ये बात तो है कि इस एफएफ पर रिव्यूज़ मतलब कि जो व्यूज़ है वो भी बहुत कम आते हैं। अब एक वीक में इस पर 1K व्यूज़ हुआ है। कैन यू इमेजिन, 1 वीक में 1K व्यूज़ हुआ है बस। बट खैर, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं इस एफएफ को पूरा ज़रूर करूँगी, तो मैं करूँगी। बस अपडेट थोड़ा लेट आएगा, सो थोड़ा वेट करना। एंड इस हफ्ते मेरा लाइफ में बहुत कुछ हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इस एफएफ के ऊपर थोड़ा ध्यान दूँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप इसको भी कंटिन्यू करो, इसको फुल करो, कंप्लीट करो। तो चलो, मैं इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आ ही गई हूँ। इस एफएफ के भी बहुत कम पार्ट्स ही बचे हैं। लगभग 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा एफएफ, तो बस थोड़ा सा ही रहा है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो ईज़ान है वो आयन को लेकर के पिकनिक पर चले गए थे। एंड इस बात से लंजा को और हमारे बीन को बहुत गुस्सा आया था। वो एक्चुअली में आयन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कितना टाइम हो गया है बीन को तो कि उसने आयन के साथ टाइम नहीं बिताया है। एंड वो तो आयन को भूल भी गया था। अभी भी उसे आयन के बारे में कुछ याद नहीं आया है, फिर भी वो इतना तो याद रखता है कि वो उसका बेटा है। एंड वांगजी झूठ नहीं बोलेगा। एंड अभी उसे बहुत क्रेविंग हो रहा है, उससे मिलने के लिए बहुत इच्छा हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो उतना ज़्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा है। एंड इस वजह से वांगजी और विंग के बीच में एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया था। बट बाद में वो दोनों वापस से एक जैसे हो गए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे आयन के बारे में। एंड विंग पूछ रहा था कि इन 6 सालों में वांगजी ने क्या क्या किया है। विंग को ये जानकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ कि वांगजी जान के साथ में रहता था। एंड कभी कभी उसके साथ में रात में आयन के साथ सो भी जाता था। जब वांगजी ने विंग को बताया कि वो जान के साथ सो जाता था, भले ही आयन उसके साथ में होता था, तब विंग ने वांगजी को बहुत मारा था। उसे स्लैप करते हुए कहा था, यू स्टूपिड रास्कल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें जब पता था तुम सिर्फ मेरे हो, फिर तुम उसके साथ कैसे? वांगजी ने कहा, मैं सोचता था अगर मैं उसके साथ सो जाऊं तो क्या पता तुम मुझे आकर के उठा दो वहाँ से। वही ने कहा, स्टूपिड, तुम कब से ऐसे हो गए? तुम कितने बदल गए हो? मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया ना। वांगजी ने कहा, मिस तो किया है, पर कोई बात नहीं। तुम चाहो तो हम एक और बेबी गोद ले सकते हैं और वो पुराने टाइम की सारी मेमोरीज दोबारा जी सकते हैं। तो क्या हुआ, तुम्हें पुरानी कोई बात याद नहीं है? हम नए सपने बुन सकते हैं, नए सपने सजा सकते हैं और नई मेमोरीज भी बना सकते हैं। विंग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उसने वांगजी को हक कर लिया। दूसरी तरफ कैंप में हमारा ईशान जंगलों के बीचों बीच, वांगजी मतलब हमारा जान, ईबो एंड उनका लिटिल एंजल यानी कि हमारा प्यारा आयन, ये सब थे। उन लोगों ने दिन भर कैंपिंग किया, इधर उधर घूमा, बहुत सारा फन किया, बहुत सारे गेम्स खेले। एंड रात में वो लोग कैंप के अंदर जाकर के सो रहे थे। आयन जान और ईबो के बीच में था। आयन को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। जब वो जान को देख रहा था तो उसे कंफर्ट फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो जान को जानता है। लेकिन वो ईबो की तरफ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो ईबो को नहीं जानता। मतलब ईबो जैसे वो अभी वांगजी समझता है, वो उसे नहीं जानता। ये बाबा उसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कूल है। एंड कुछ टाइम पहले उसका बाबा कूल नहीं हुआ करता था। अचानक क्या हुआ? तो आयन ने पूछ लिया, बाबा आप इतना कूल कैसे बन गए? ईबो की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि अब वो क्या बताए कि वो तो पहले से ही कूल है। ये तो उसका बाबा है वांगजी, जो कि कूल बिल्कुल नहीं है। तो ईबो ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पहले से ही कूल हूँ। जस्ट मैं काम में बिजी रहता था, इसलिए तो मैं ऐसा कभी लगा नहीं। आयन ने ज़्यादा पुश नहीं किया। उसने सान को हक किया एंड वो सो गया। ईबो ये चीज़ तो महसूस कर रहा है कि आयन उसे पहले दिन जैसे ट्रीट नहीं कर रहा है। फर्स्ट डे जब वो मिले थे तो आयन अलग ही बिहेव कर रहा था, बहुत अलग। एंड अभी वो थोड़ा अलग स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है। वो ज़्यादातर जान के साथ रहता है, जान के साथ टाइम स्पेंड करता है, ईबो से बात करता है, बट उसके साथ में वो थोड़ा साइलेंट भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। पर फिर भी ईबो को आयन बहुत पसंद आया। एंड वो चाहता है कि अगर वांगजी उसे परमिशन दे देगा तो
कभी कभी वो आयुन से मिलने ज़रूर जाया करेंगे। शान तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा आयुन के बिना। उसे ये सोचकर ही अलग ही टेंशन हो रही थी और डर लग रहा था कि क्या होगा आगे, जब आयुन को पता चलेगा उनकी सच्चाई के बारे में कि इतने सालों तक वो अंधेरे में था, उसे झूठ बोला जा रहा था। पहले तो वो समझदार नहीं था, लेकिन अब वो समझदार हो गया है। उसकी उम्र 8 साल है एंड 8 साल में बच्चे काफ़ी कुछ समझने लगते हैं। एंड बीजिंग ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बच्चों को कुछ भी ना सिखाया गया हो। उसे बहुत कुछ पता है रिलेशनशिप्स के बारे में। आयुन सोच चुका था। इंसान ईबो को देख रहा था एंड ईबो ऊपर की तरफ देख रहा था। तो सान ने ईबो से कहा, ईबो तुम्हें क्या हुआ? ईबो ने कहा, कुछ भी नहीं, बस मैं सोच रहा था कि आगे क्या होगा। सान ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हमें फ़िलहाल एंजॉय करना चाहिए, हमारे पास कल का दिन और है ना। ईबो ने कहा, कल का दिन और है। अब टाइम स्किप होता है और मॉर्निंग का देखते हैं हम। लान मैंशन में वांग जी और विंग उठ चुके हैं एंड अभी सुबह का 10 बज रहा है। विंग का डिमांड था कि वो आयुन के लिए बहुत कुछ खरीदने जाएगा, तो वांग जी और विंग जाने वाले थे शॉपिंग पर एंड वो लोग निकल रहे थे। वो लोग कार में बैठ करके निकल गए एंड अपना फ़ोन उनके रूम में ही भूल गए थे। विंग का फ़ोन और वांग जी का फ़ोन, दोनों का फ़ोन उनके रूम में था। वो अपना फ़ोन भूल गए थे एंड उन दोनों का फ़ोन कंटिन्यूसली बजे जा रहा था। लान कुरेन तो परेशान था कि आखिर इनका फ़ोन बज कहाँ रहा है। वो उनके रूम के अंदर गया एंड उसने छानबीन स्टार्ट किया। उसने पूरा कमरा देख लिया, पर फ़ोन का आवाज़ कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। फाइनली उसे समझ आया कि ये फ़ोन का आवाज़ है जो बाथरूम से आ रहा है, तो उसने बाथरूम में जाके चेक किया एंड वहाँ का नज़ारा देखकर तो लगभग अंकल कुरेन चक्कर खा के गिरने वाले थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था वहाँ का नज़ारा देख करके कि ये सब क्या है, इनके बच्चे कैसे हैं। मतलब वहाँ पर उस बाथरूम के अंदर विंग एंड वांग जी का कपड़ा फटा हुआ पड़ा था एंड उनके अंडर गारमेंट्स भी पड़े हुए थे। वहीं पर ल्यूब का बॉटल भी बिखरा पड़ा था। वो लोग ऐसे ही निकल गए थे। मतलब वांग जी ने भी आज अपना जो बाथरूम है उसका सफाई नहीं किया। वांग जी अपना रूम और अपना जो बाथरूम है उसका सफाई खुद ही करता है, किसी को आने नहीं देता है, किसी सर्वेंट को नहीं आने देता। एंड आज उसका हरकत देख करके अंकल कुरेन को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि ये बच्चे भी ना। खैर उसका यह ध्यान जो था इन सब चीज़ों से तुरंत हट गया, क्योंकि फ़ोन लगभग बजे ही जा रहा था। दोनों फ़ोन बज रहे थे, विंग एंड वांग जी दोनों का। एंड वो फाइनली उसने फ़ोन को ढूंढ लिया। फ़ोन बाथरूम में जो मिरर है उसके पास रखा था। अंकल कुरेन वहाँ गए एंड उन्होंने फ़ोन को उठाया। दोनों फ़ोन बज रहे थे एंड एक में ईबो का नाम फ्लैश हो रहा था, दूसरे में सान का नाम फ्लैश हो रहा था। अंकल कुरेन को नहीं पता कि ये जो विंग का फ़ोन है इसमें ईबो का नंबर कहाँ से आया, पर फिर भी उन्होंने दोनों कॉल को उठा लिया एंड कहा, हेलो। वहाँ से आवाज़ आया, फाइनली अंकल। विंग मतलब सान बोल रहा था, अंकल वांग जी कहाँ हैं? तो लान कुरेन ने कहा, विंग और वांग जी दोनों शॉपिंग पर चले गए हैं एंड फ़ोन शायद वो घर पर भूल गए हैं, सो वो दोनों तो तुमसे बात नहीं कर सकते। ईबो ने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर सान का फ़ोन लग गया है तो वो क्यों ट्राई करेगा। अब वो भी सान के पास चला गया था। उसने कहा, पर हमें अर्जेंट बात करना है। तो अंकल कुरेन ने कहा, पर तुम दोनों को बात क्या करना है, मुझे बताओ, मैं वो जब यहाँ आ जाएंगे तो मैं बता दूँगा। विंग ने कहा, एक्चुअली हम लोग वापस आ रहे हैं, हमारा जो पिकनिक था 2 दिन का वो हम 2 दिन नहीं रुकने वाले, हम आज ही वापस आ रहे हैं। अंकल कुरेन ने कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है सान, क्या कोई गड़बड़ हो गई है? तो सान ने कहा, नहीं नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस हॉस्पिटल से कॉल आया था, बाबा जो हैं उनके कुछ प्रिकॉशंस रह गए हैं एंड उनको आज ही देना है, तो हमें आना पड़ेगा वापस, क्योंकि और कोई है नहीं एंड मैं किसी और को परेशान नहीं करना चाहता। और वैसे भी आयुन बोल रहा था कि उसे अब शॉपिंग भी करना है, तो हम उसे वहाँ ले जाएंगे। और लान कुरेन ने कहा, ठीक है, तो तुम लोग आ जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने कॉल रख दिया एंड इधर से हमारा जो ईजान है एंड आयुन उनके साथ में एंड बाकी सब भी उनके साथ ही निकल लिए थे। वो सब लोग आज बिल्कुल अलग होने की मूड में नहीं थे, सब लोग साथ ही घूमना चाहते थे। पहले वो लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से घर पर गए, मतलब विंग के घर। एंड वहाँ जाने के बाद सबने रेस्ट किया, थोड़ा सा बात वगैरह लिया एंड आफ्टरनून के टाइम पे वो सब लोग शॉपिंग के लिए निकले। सबका शॉपिंग करने का मन था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग फ्रेंड्स हैं एंड
सबके साथ शॉपिंग करने में अलग ही मज़ा होता है, अकेले जाने में क्या मज़ा। अब वो सब लोग मॉल में पहुंच गए थे। मॉल में सब लोग शॉपिंग कर रहे थे, अलग अलग जगह पर जा कर के शॉपिंग कर रहे थे। एंड हमारा जो ईजान कपल है वो भी शॉपिंग कर रहा था। आईवान और ईबो, जो उनका बास्केट था उसमें कितना सारा सामान पटकते जा रहे थे, और जो हमारा जान है वो बोल रहा था ये सब क्या बकवास है, क्या लिए जा रहे हो तुम लोग, फालतू बर्बादी है पैसे का ये, हम पैसे मेहनत से कमाते ऐसे नहीं। ईबो ने कहा शट अप, तुम पैसे मत भरना, मैं बिल भर दूंगा, तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप इस ट्रे को खींचते हुए लेके आओ। सान ने कहा ईबो। ईबो ने कहा क्या ईबो? आयुआन चलो हम लोग आगे चलते हैं। युआन ने कहा यस पापा, हम लोग कुछ और भी खरीदते हैं। ईबो ने कहा बिल्कुल चलो। वो लोग थोड़े आगे गए एंड उनको कुछ दिखा, मतलब आयुआन को कुछ दिखा एंड उसने कहा बाबा हम वो लेंगे। उसने एक तरफ इशारा किया। वहाँ पर बहुत ब्रांडेड गेम था जो कि वहाँ पर सिर्फ शो ऑफ के लिए लगाया गया था, जो कि बेचने के लिए बिल्कुल नहीं था क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई था। लेकिन ईबो को इस चीज़ की क्या चिंता थी, क्योंकि अब आयुन को पसंद आ गया, अब तो वो खरीद कर रहेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। उसने ऐसा ही किया। इंसान उसे बहुत बार मना कर रहा था एंड इस वजह से ईबो को डांट भी पड़ रही थी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड अब युआन ईबो के साथ में और भी ज़्यादा क्लिमजी हो गया था। वो उसके साथ ही घूम रहा था एंड विंग को इग्नोर कर रहा था क्योंकि विंग हर बात पे उसे डांट रहा था एंड ईबो उसका सपोर्ट कर रहा था। आयुन जिस चीज़ पे हाथ रख दे ईबो वो खरीद कर उसे दे रहा था। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत शॉपिंग कर लिया था। उनका 8 बैग्स भर गया था शॉपिंग करने के बाद। एंड जब बिल पे किया गया तो बिल भी बहुत लंबा था। उनका टोटल बिल ही 25 लाख का बना था। सिर्फ ईजान का 25 लाख का बिल बना था, जिसमें सान बहुत गुस्सा कर रहा था ईबो के ऊपर कि ये सब क्या खरीदा है तुमने, क्या बेहूदगी है, और इतना सामान का 25 लाख बिल कैसे बन सकता है, क्या ही लिया है हम लोगों ने। वो बहस करने पे उतर आया था। ईबो ने उसे शांत करते हुए कहा सान हम लोग मॉल में हैं, ये रेपुटेटेड जगह है, ऐसा मत करो। युवान भी बोल रहा था बाबा प्लीज़ ऐसा मत बोलो ज़ोर ज़ोर से, इमेज खराब होता है। तो सान ने कहा तुम्हारा इमेज है अभी, तुम छोटे से बच्चे सही से बड़े हुए नहीं हो और इमेज की बात करते हो। ये क्या ही लिया है तुम दोनों ने मिलकर के, तुम बाप बेटा पूरा बर्बाद करके रख दोगे घर को। 25 लाख का सामान लिया है, 25 लाख क्या बोलते हैं 25 लाख किसे। युवान ने कहा बाबा चलो सामान वापस कर देते हैं। ईबो ने कहा पर आयुआन। युवान ने कहा कर देते हैं, बाबा को खुशी मिल जाएगी इस चीज़ से। ऐसा कहकर वो थोड़ा दुखी दुखी सा दिख रहा था। इंसान को उस पर बहुत प्यार आया। उसने कहा ओ मैं बेबी, कोई बात नहीं, तुम लेना चाहते हो ले लो, पर इसमें से एक चीज़ तो मैं हटा ही सकता हूँ ना। युवान ने कहा आप क्या हटाओगे। तो सान ने ईबो की तरफ देखा एंड कहा मैं तुम्हारे बाबा को हटा देता हूँ यहाँ से सबसे पहले तो। ईबो ने कहा मुझे, पर मुझे क्यों। पर सान ने तो उसकी एक नहीं सुनी। उसने ईबो को एकदम साइड किया एंड कहा मुझे देखने दो तुम्हारा सामान। युवान इधर आओ। युवान उसके पास गया एंड सान ने कहा तुमने कौन कौन सा सामान लिया है उसको अलग कर दो, एंड तुम्हारे बाबा ने जो लिया है उसे अलग कर दो। युवान ने सेम किया एंड युवान का सामान काफ़ी कम था, जिसका बिल लगभग 10,000 तक का ही था, ज़्यादा नहीं था। एंड ईबो ने जो लिया था उसका सामान बहुत ज़्यादा था एंड बिल भी। एक्चुअली वो ईबो ने नहीं लिया था, वो युवान का पसंद किया गया सामान था। युवान ने बस उस चीज़ को छुआ था, इसलिए ईबो ने उसे खरीद लिया था। फिर सान ने पूछा युवान तुम्हें ये बाबा का जितना सामान अपन ने हटाया है इसमें से कुछ पसंद है। तो युवान ने थोड़ा सोचा और कहा वो गेम। उसने उस गेम की तरफ इशारा किया जो ईबो ने स्पेशली युवान के लिए ख़रीदा था और सान ने उसे हालांकि हटा दिया था, मतलब युवान ने हटा दिया था वैसे तो। सान ने कहा वो गेम चाहिए। युवान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उस गेम को उठा करके सान ने युवान के सामान में रख दिया एंड बाकी सामान को रिड्यूस कर दिया। उसने बोला कि ये सारा सामान हमें नहीं खरीदना, हटा दो। ईबो ने कहा सान उसमें कुछ स्पेशल है, वो तुम नहीं हटा सकते। सान ने कहा क्या स्पेशल है बताओ तो। ईबो सामान के पास गया एंड उसने एक बॉक्स को उठाया। उसने कहा ये। सान ने कहा इसमें है क्या ऐसा, एंड ये पैक क्यों है दिखाओ तो। ईबो ने कहा हे नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं खोल सकते इसे। सान ने कहा क्यों नहीं खोल सकता, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, तुमने पता नहीं क्या ले लिया है, मुझे दिखाओ। पर ईबो उसे नहीं दिखा रहा था। ईबो भागने लगा एंड सान उसके पीछे भागने लगा
एंड थोड़ी दूर आने के बाद में ईबो रुक गया। उसने जान को पकड़ा और एक कॉर्नर में लेके गया। उसने कहा, क्या है, तुम बच्चे के सामने बिल्कुल बिल्कुल भी अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर सकते। जान ने कहा, ऐसा क्या है इसमें? ईबो ने जान के कान में विस्पर करते हुए कहा, इसमें हमारा प्रोटेक्शन है, कभी यूज़ करना पड़ा तो? जान ने कहा, प्रोटेक्शन? कौन सा प्रोटेक्शन? अब ईबो के फेस पर एक स्माइल आ गया। उसने कहा, प्रोटेक्शन नहीं समझते, क्या मैं यही समझाऊं? एंड जान ने तुरंत कैच कर लिया। उसने कहा, यू परवर्ट, शेमलेस गाय, क्या क्या चलता रहता तुम्हारे दिमाग में? और तुमने इस सामान को उस सामान के पास कैसे रखा? अगर युवान देख लेता तो? ईबो ने कहा, देख लेता तो क्या, वैसे भी उसे क्या पता ये क्या है? जान ने कहा, उसे पता होगा, आजकल तुम जानते नहीं हो, बच्चे जितने छोटे होते उतने ही अक्लदार हो गए हैं। तभी वहाँ पर युवान आया। युवान ने कहा, बाबा आप दोनों क्या कर रहे हो? जान ने कहा, हाँ कुछ भी नहीं, इस पागल का ये सामान हटा रहा था मैं बस, इसमें कुछ भी नहीं है युवान, फालतू की चीज़ ली है इसने। युवान ने कहा, वो तो मुझे पता है क्योंकि मैंने पैकेट खोल लिया ना। ऐसा बोल करके वो भाग गया। एंड जान और वो अपनी जगह पे स्टिप खड़े हो गए। युवान ने पैकेट खोल कर देखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जान ईबो को डांट रहा था, देखो मैंने कहा ही था, उसने देख ही लिया ना, आखिर मैंने बोला था तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता है यार। अब उसे जाकर तुम बताओ कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहा है। एंड देन जान ने उस बॉक्स को ईबो के हाथ से लिया और उसे वहीं पर रख दिया और कहा, इसे हाथ भी मत लगाना, तुम चलो मेरे साथ। जान ने ईबो का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वापस लेके आया जहाँ पर आयुआन था। उन्होंने बिल पे किया। अब बिल बहुत कम था, जो बिल था वो 1,10,000 का था। पहले 10,000 का था क्योंकि युवान ने जो सामान लिया वो इतने का ही बना था। एंड वो गेम जो कि ईबो ने बिना कुछ सोचे समझे खरीद लिया था, एंड वो गेम युवान को वाकई पसंद आया था। उस गेम का कीमत था 1,00,000 रुपये। तो सारा बिल ईबो ने ही पे किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए एंड कार में बैठ कर के वो लोग जाने वाले थे। तभी जान को एक कॉल आया। वो कॉल हॉस्पिटल से था। एंड उस हॉस्पिटल को कॉल को अटेंड करने के लिए, मतलब वो लोग कार में नहीं बैठे थे, तो जान ने कहा कि वो थोड़ा दूर जा रहा है एंड जब तक ईबो और युआन जो है वो आइसक्रीम खा सकते हैं। तो जान फ़ोन लेकर के वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर आने पर उसे वांग जी दिखा। वांग जी, उसे देखकर तो वो एकदम हैरान हो गया। उसके पास तुरंत गया। उसने कहा, वांग जी। एंड वांग जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसने कहा, जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पिकनिक पर गए थे ना? जान ने कहा, तुम्हें अंकल ने नहीं बताया? वांग जी ने कहा, अंकल ने क्या नहीं बताया? तो जान ने कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वांग जी ने कहा, शायद हम लोग घर पर भुलाए। जान ने कहा, हम लोग वापस आने वाले थे क्योंकि हॉस्पिटल का कुछ काम था एंड अभी युवान हमारे साथ है एंड अगर उसने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ईबो भी वहीं है। तुम यहाँ से थोड़ा दूर चलो। ऐसा बोल करके जान और वांग जी थोड़ा दूर निकल गए। विंग जो कि आइसक्रीम लेने गया था एंड वहीं पर हमारा युआन और ईबो पहुंच गए आइसक्रीम लेने के लिए। युआन ने जब विंग को देखा तो उसने कहा, बाबा। एंड विंग ने भी आयुन की तरफ देखा एंड विंग पूरी तरह से शॉक हो गया क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं था कि ये उसे यहाँ मिलेगा इस हालत में ऐसे। हो गॉड, अब क्या होगा? एंड ईबो ने भी देखा विंग को। ईबो को लगा कि विंग नहीं है, जान है। इंसान ने कपड़ा बदल लिया है, वो भी ऐसे कपड़े जैसे तो वो कभी पहनता ही नहीं है। युवान ने कहा, ओह गॉड बाबा, आपने जो सरप्राइज दे दिया, आप 2 मिनट में कपड़े बदल आए, वो भी इतनी यूनिक, लुकिंग सो हैंडसम एंड कूल। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो युवान ने कहा अपना हाथ हिलाते हुए, बाबा इधर देखो क्या हुआ। अब विंग अपना होश में आया। उसने कहा, हाँ क्या क्या कहा तुमने? तो युवान ने अगेन रिपीट किया, आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, आप इतनी जल्दी कपड़े बदल कर आ गए एंड वो भी इतना यूनिक एंड कूल लग रहे हो बाबा, लुकिंग सो हैंडसम एंड कूल, आई लाइक इट। तो विंग ने हंसते हुए कहा, यू लाइक इट एंड आई लाइक यू टू। युवान ने कहा, ओह हाउ स्वीट, आप बहुत कम ही ऐसी स्वीट स्वीट बातें करते हो, है ना? विंग ने कहा, तुम्हें देखकर मेरे मुंह से स्वीट स्वीट बातें निकलने लगती है। एंड दूसरी तरफ ईबो जो कि विंग को यानी जान को देख रहा था, उसका फ़ोन बजा एंड वो साइड में गया एंड वहाँ दूसरी तरफ से जान बोल रहा था। विंग जो हमारा ईबो है वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया, बिल्कुल ही सरप्राइज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो जान से मिल के आ रहा है, क्या उसने कोई सपना देखा है?
तो क्या ये, ओ गॉड, ओ शिट, ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके मन में चल रहा था अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो गई है, ऐसे ही कौन को सच पता चलेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर फिर भी उसने कहा तुम कहाँ हो? सान ने कहा मैं वांग जी के साथ में हूँ, वो लोग यहीं आए हैं। ईवो ने कहा मैं वुइंग के साथ हूँ, एंड वुइंग युआन के साथ है। सान की भी सिट्टी पिट्टी एकदम कुल। सान ने फ़ोन स्पीकर पे रखा था एंड उधर वांग जी ने भी सुन लिया, वो दोनों शॉक में थे अभी। ईवो ने कहा तुम लोग वहीं रहना, यहाँ आने की कोशिश मत करना। सान तुम थोड़ा देर के लिए वांग जी के साथ रहो, मैं कुछ करता हूँ। सान ने कहा नहीं तुम कुछ मत करो, हम वैसे भी आज वापस आने ही वाले थे, तो तुम शाम तक उसे घुमाओ, उसे शक हो जाएगा या फिर उसे दुख नहीं होना चाहिए। जितना टाइम है उतने टाइम तक तो हम उसे खुश रख ही सकते हैं ना, फिर पता नहीं वो हमसे नाराज़ हो जाए, मुझसे और तुमसे बात ही ना करे। इससे अच्छा है कि थोड़े टाइम और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ईवो ने कहा आर यू श्योर? तो सान ने कहा आई एम रियली श्योर, तुम इन्जॉय करना उसके साथ। ईवो ने कहा तुम्हारे बिना इन्जॉयमेंट अधूरा तो रहेगा, बट हाँ युआन बहुत कूल है, तुम बहुत बोरिंग हो, उसके साथ अच्छा लगेगा। एंड मैंने सुना है वुइंग भी बहुत कूल है। ये सुन करके सान को बहुत जेलस फील हुआ एंड वांग जी को भी फील हुआ। उसने कहा यू डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, ये वांग जी बोल रहा था। तो ईवो ने कहा ओ मिस्टर लान भी वहाँ है, आई एम सॉरी मिस्टर लान, बट मेरा वो मतलब नहीं था। एनीवे मैं चलता हूँ, एंड अगर आपको कुछ भी लगे तो मुझे कॉल कर देना। सान ने कहा ठीक है, एनी वो वापस चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो कमेंट जरूर करना। एंड क्या लगता है अब युआन को सब कुछ पता चलने ही वाला है बहुत जल्द से, लगभग नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या वो ईवो को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर वो वुइंग को एक्सेप्ट कर पाएगा या जान को माफ़ कर पाएगा? अपना बाबा लान वांग जी उसे कैसे देखेगा वो कि उसका बाबा उससे इतने टाइम से झूठ बोलता आ रहा है, किसी और ही इंसान को उसका बाबा बता दिया उसने बचपन से। एना भी कह रहा है कि उसका बाबा कोई और ही है जो 6 साल से गायब था। क्या युआन समझ पाएगा विंग को कि विंग क्यों गायब था? खैर ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर करना, एंड इस वीडियो का रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ा देना यार, वरना फिर से मैं 1 वीक बाद ही इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूंगी। एंड वन मोर थिंग, मैंने शांगवान और सानी FF के लिए एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। अभी उस पर कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही उस पर स्टोरी डालूंगी, तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, के बाय बाय, अपना ख्याल रखना।